हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज एक भयानक डराने वाला एपिसोड। ये एपिसोड आप देखने के बाद आप अपना जो पैसा है ना, पैसा को बहुत ही ध्यानपूर्वक आप यूज करेंगे। उसको रिजर्व में उसको सेव करने के लिए आप जरूर एक बनने को सोचेंगे। सोचो, जस्ट इमेजिन करो ऐसा एक कंट्री जो कंट्री का पास 13 से लेकर 13 घंटे तक आपका पास बिजली नहीं है, या दिन में सिर्फ 4 से 7 घंटे ही बिजली आती है। ऐसा एक देश जिस देश के पास हमारा सर्जरी होते होते रुक गया क्योंकि उसका पास मेडिसिन नहीं है। ऐसा एक देश जिसका एग्जाम अभी बंद है क्योंकि पेपर खरीदने के लिए उसका पास पैसा नहीं है। ये दूसरा कोई देश नहीं है, ये हमारा ही नजदीक का देश है जिसका नाम श्रीलंका। शायद आप सुने ही होंगे। श्रीलंका में हालात बहुत खराब हैं। वहाँ इमरजेंसी के साथ 36 घंटे का पुलिस कर्फ्यू भी लगा हुआ है। खाने पीने के सामान की कमी के साथ लोग पेट्रोल डीजल की कमी से भी जूझ रहे हैं। श्रीलंका के गुस्साए लोगों ने राष्ट्रपति के आवास पर धावा बोलने की कोशिश की, जहां उनका सामना पानी की तेज बौछारों और आंसू गैस की गोलों से हुआ। देखिए, सबसे पहला बात, ये हुआ क्यों, इसलिए हुआ, क्यों हो गया, इसका पीछे बहुत वजह है, बहुत रीजन है। बहुत रीजन का बात भी, हमारा ये जो देश है श्रीलंका, हमारा नजदीक का, तो उसका क्या, उसका रिजर्व फंड अभी फिलहाल सिर्फ $1.92 बिलियन उसका पास रहेगा। इसमें क्या है, उसमें सिर्फ वो एक ही महीने का ही वो उसका पास रिजर्व है उस पूरा देश का, क्योंकि उसका जो पूरा खेती था जिसमें उसका इकोनॉमी डिपेंड करते थे, वो पूरा का पूरा क्या है वो ऑर्गेनिक में ट्रांसफर कर लिया। हमारा स्टेट है ऑर्गेनिक में है, लेकिन वो क्या धीरे धीरे क्या, लेकिन ये क्या है, ये पूरा का पूरा स्टेट को अचानक से ही पूरा ऑर्गेनिक में लेगा, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया। तो प्रोडक्शन कम होने के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्शन कम होगा तो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे उसका गेहूँ वगैरह, जैसे आपका चावल का साथ साथ आपका मेडिसिन के साथ साथ क्या इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन क्या है, अभी कोरोना का चलता है, उसका जो मेन सोर्स था टूरिज्म, तो उसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था टूरिज्म और खेती बाड़ी, तो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही उसको मतलब बुरा हालत हो गया। इसमें क्या, उसका जो फॉरेन रिजर्व था और जो उधर था वो सब खत्म हो रहा है, तो इसलिए श्रीलंका का हालत आज ऐसा है। इम्पोर्टेंट रीजन है जो मेन, वो क्या है, वो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो ये हमें जानना पड़ेगा इन्फ्लेशन क्या है नहीं। सबसे पहला बात, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। देखो, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस, कोई भी मान लो, उसका प्राइस समय के साथ साथ अगर बढ़ेगा उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज का दाम, प्राइस अगर समय के साथ साथ घटेगा उसको क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो समझ में आ गया इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है। देखो, सबसे पहला बात, शायद अगर आप हमारा जैसा ही हो तो कभी ना कभी सब्जी मंडी में गए हो या नहीं हो गए होंगे। अगर गए हो, इसमें आपको मालूम ही होगा, उस सब्जी मंडी में करके कभी कभी टमाटर चलता है 100 रुपए किलो, और कभी कभी वही टमाटर आपका चलता है 20 रुपए किलो। तो इतना जो डिफरेंस क्यों होता है, बात क्लियर होता नहीं होता, मालूम में होता है, तो इसलिए होता है। देखिए, जब उस सब्जी मंडी में करके टमाटर का सप्लाई कम हो जाता है लेकिन डिमांड ज्यादा है, उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में उस प्रोडक्ट का दाम ज्यादा होगा, मतलब टमाटर का दाम ज्यादा हो जाता है, उस टाइम में 100 रुपए में बेचते हैं। लेकिन जब जिस टाइम में टमाटर उगता है, हर एक जगह पे उगता है, उस टाइम में क्या होता है, टमाटर का सप्लाई तो बहुत ज्यादा है सब्जी मंडी का, लेकिन खरीदने वाला इंसान कम है। उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में टमाटर का दाम कम हो जाता है। तो समझ में आ रहा है आपको, तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का सबसे आसान और सबसे इजी आपका डेफिनेशन। हमारा जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन भी आपका 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का इन्फ्लेशन होता है। एक आपको जानना पड़ेगा क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, कोई भी देश, कंट्री या कोई भी स्टेट, किसी भी जगह का अगर इन्फ्लेशन
अगर सिंगल डिजिट में बढ़ रहा है, समय के साथ साथ तो अच्छा है, कोई दिक्कत वो बढ़ेगा ही। तो अगर सिंगल डिजिट में बढ़ रहे हैं, मान लो 2%, 4%, 6% या 7%, ऐसा बढ़ रहा है, 2 डिजिट में है तो उसको क्या कहते हैं हम, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। समझ में रहा आपको? उसका बाद क्या है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या है, देखिए आपको जाना पड़ेगा गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या कहते हैं। गैलोपिंग इन्फ्लेशन है किसी भी कंट्री हो, किसी भी स्टेट हो, किसी भी जगह का हो, उसका इन्फ्लेशन अगर 2 डिजिट में बढ़ रहा है, 2 डिजिट में अगर बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जैसे 10%, 15%, 20%, 30%, इससे अगर बढ़ रहा है तो उसको कहते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। समझ में रहे? और एक क्या है, और एक हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन किसे कहते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन उसे कहते हैं जिस इन्फ्लेशन के कारण उस कंट्री का पूरा इकोनॉमी बर्बाद हो जाता है, उसका इकोनॉमी पूरा टूट जाता है, इकोनॉमी घुटने का बाढ़ आ जाता है, उसको कहता है, उस इन्फ्लेशन कहता है हाइपर इन्फ्लेशन। जिसमें से आपका जिम्बाब्वे हो, आपका वेनेजुएला हो, श्रीलंका हो, ये सब देश आपका क्या हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब चपट में आ चुके हैं। तो ये बहुत ही बुरा चीज़ होता है। और एक क्या रहता है, और एक रहता है स्टैग इन्फ्लेशन। अब स्टैग इन्फ्लेशन क्या है, ये क्या होता है, इसमें भी आपका हाइपर इन्फ्लेशन रहता है, लेकिन उसके साथ साथ देशों में अनएम्प्लॉयमेंट भी रहता है। अभी इकोनॉमी ग्रो करने का कोई चांस नहीं होता है। तो इस हालत में कोई देश अगर आ जाएगा तो उसका तो राम सकते हैं, उसका भाई कुछ कर नहीं सकते। जो भी है, चलो आप लोगों को शायद सीखा पाया, समझा पाया इन्फ्लेशन क्या है, इसका लिए क्या होता है, नहीं होता है, देश का हालत का क्या होता है, नहीं होता है, पूरा आपको शायद आपको समझ में आ गया आपको। जो भी है, चलो शायद आपको अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिला तो अच्छा बात है। अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हो तो ये वाला वीडियो पे क्लिक करो, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो इसमें सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू वेरी मच।